चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी जी सर। चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और जी सर। आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया, और आपकी जी इनकम सर। भी डबल हो गई। जी और सर। जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी। हाँ सर। इसका सारा श्रेय चलिए, आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, ऐसी आपको मेरी योजना बहुत लाके बहुत आप मतलब। शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा संगीता प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार संगीता जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? जी, मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ। हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, दो बच्चे और मेरे पति। एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमकॉम फाइनल ईयर है। अरे वाह। दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, हाँ, कड़पा में। और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते एक और कागज आ गया। क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया है क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। क्या किया आपने अब कागजात मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है, पर अब नहीं हुआ। मैं छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ घर में। अभी आपने कोई लोन वगैरह लिया क्या बैंक से? जी सर, अभी तक तो नहीं लिया, अब अभी लेने नहीं की सोच लिया रहे है। हैं। लेकिन क्या आप बैंक से संपर्क किया है? आप लोन लेना चाहती हैं? जी सर, अभी लोन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आके मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो अपने कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा अब। जी जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ा पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचेगा तो। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए जी सर। अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। आपको जी अपने सर। घर का कागज मिल गया है, और जी आपको सर, सेल्फ हेल्प 60 ग्रुप साल के से नहीं मिला सदस्य था भी सर। है। क्या कह 60 रही थी साल से नहीं संगीता मिला जी? था सर। संगीता जी, आप कुछ कह रही जी। थी? जी, 60 साल हो गया था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं, और महिला जी सर। एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद जी। कर रही है। देखिएगा, हाँ सर। स्वामित्व योजना पूरे जी। गांव का कायाकल्प करने वाली है। जी चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं, और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे, और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे। कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे।
अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था। ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। वो भी ज्यादातर गांवों में ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। साथियों, गांवों में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई गई। इतने सालों में 8.25। अब आप देखिए 10 साल में हमने 3.25 लाख किलोमीटर यानी लगभग आधी सड़कें बीते 10 साल में ही बना दी है। अब हम सीमा पर स्थित दुर्गम गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही है। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं,
इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देखते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। साथियों, 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि